और किचन में कभी भी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे किचन में कौन कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। किचन का दिशा किस तरफ होना चाहिए, हम जब खाना बनाएं तो हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, और सुबह जब हम किचन में आए तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं देखना चाहिए, उससे हमारा नुकसान होता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा घर है वो एक शरीर के समान है, और जो किचन है, रसोई घर जिसे कहते हैं, वो आत्मा के जैसी है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है। तो इसीलिए हमें किचन को बहुत ज़्यादा ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि अगर हमारा किचन गंदा रहेगा, उसमें हम खाना बनाते हैं और उसी से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा होता है। तो अगर हम किचन में टूटे फूटे बर्तन रखेंगे, कचरा रखेंगे, तो वो हमारे लिए शुभ नहीं होता है। किचन हमारा अग्नि कोण में होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व के बीच का जो स्थान होता है उसे अग्नि कोण कहते हैं, और हमारा किचन अग्नि कोण में होता है तो वो बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। और जब भी हम खाना बनाएं तो हमारा जो चूल्हा है ये पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और जब हम खाना बनाएं तो हमारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और हमारा ये चूल्हा पूर्व दिशा के तरफ ही रहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। किचन में मीट मछली बनाते हैं और रेगुलर का भी खाना बनाते हैं, तो संभव हो सके तो वैसी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो इसी पर चाय बनाते हैं, इसी चूल्हे पर दूध गर्म करते हैं, हर काम करते हैं और उसी को हम पीते हैं। तो उसी चूल्हे पर अगर हम मीट मछली बनाएंगे, नॉनवेज बनाएंगे और कोई भी व्रत त्यौहार में इस पर बना के फिर खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए संभव हो सके तो एक चूल्हा आप नॉनवेज के लिए अलग रख लीजिए। किचन में कभी भी नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है, तो इसीलिए कभी भी हो सके तो नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए एक अलग चूल्हा रखें और उसका बर्तन भी अलग ही रखना चाहिए, और किचन को हमेशा शुद्धता के साथ ही रखना चाहिए। इसी से हमारे घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। थोड़ा थोड़ा जो नियम होता है उसी से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती है। किचन में कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। जब भी हम सुबह में सो के उठे तो उस समय भी हमें अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रात में अगर हम सो के उठते हैं तो हमारे चेहरे पर मतलब एक नेगेटिविटी आती है। तो इसीलिए सुबह उठ के अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए, और कभी भी अपने किचन में आईना नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। और बहुत से लोग होते हैं कि वो रसोई घर में ही पूजा रूम बना लेते हैं, तो पूजा रूम रसोई घर में बनाना वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम किचन में तो अनेक तरह की चीज़ें भी बनाते हैं। तो भगवान को समझिए वही सुगंध, अब फोटो मूर्ति रहेगा तो वही मतलब जाएगा ही। तो इसीलिए हमें भगवान का पूजा रूम अगर छोटा सा भी जगह हो तो आप अलग बनाएं। किचन में भगवान का पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। आप हो सके तो किचन में स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए। कभी भी ये ना कि हम बासी कपड़ा नहाए नहीं। अगर नहीं भी नहा पा रहे हैं तो रात का जो बासी कपड़ा है वो चेंज कर दीजिए, क्योंकि बिना स्नान किए हुए खाना बनाना वो अच्छा नहीं होता है। सुबह में जब हम रोटी बनाएंगे तो पहली रोटी हमें गाय को देनी चाहिए, और उसके बाद
जो रात की रोटी है वो कुत्ते को देनी चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो इसीलिए सुबह की पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए और रात की रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। और जब हम खाना बना लेंगे, मान लीजिए रोटी बना रहे हैं, तो उसी समय चकला बेलन को धो के ही हमें रखना है। ये ना कि हम रोटी बना लिए और इसमें आटा लगा हुआ है फिर अगली रोटी बनाएंगे, तो वैसा नहीं करना है। मान लीजिए सुबह में हम बना रहे हैं तो सुबह में ही धो लेंगे, और रात में अगर हम रोटी बना रहे हैं तो इसको रात में ही धो लेना चाहिए। और लकड़ी का जो बर्तन है उसे जूठे में कभी ना डालें, उसके लिए अलग स्कॉच ब्राइट हम रखेंगे और धो के फिर हम उसे अलग ही रख देंगे। और जब भी हम दूध, मान लीजिए बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दूध चढ़ा देते हैं और दूध चढ़ाने के बाद वो इधर उधर घूमने लगते हैं, तो वैसी भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी हम दूध मान लीजिए उबाल रहे हों तो गिरता है, दूध गिरना, तेल गिरना, मतलब कोई चीज़ जब हमारा नुकसान होता है तो इससे हमारे घर में गरीबी आती है। क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ ही अगर हम नहीं सहेजेंगे, नहीं ढंग से रखेंगे, तो फिर हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत कैसे होगी। तो इस खाना बना लेंगे, मान लीजिए दूध गरम किए, चाय, तो इसको रात में रख के कभी चूल्हे पर नहीं सोना चाहिए। ये ना कि हम बना लिए और चूल्हा पर रखा हुआ है, हम सो गए, तो वैसी गलती भी हमें नहीं करनी चाहिए। रात में चूल्हा को मतलब कहा जाता है कि जैसे हमारे सिर पर कोई बोझ रखा रहता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह चूल्हे पर बर्तन एक बोझ के समान हो जाता है। इसीलिए हमें इसे उतार के और अच्छे से चूल्हे को साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। जब भी हम खाना वगैरह खा लेंगे तो किचन में बर्तन वगैरह धो के ही सोना चाहिए। रात में माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है और किचन में ही अगर हम जूठे बर्तन रख के सो जाएंगे तो वो अशुभ होता है। तो इसीलिए रात में हमेशा किचन में जूठे बर्तन धो के ही सोना चाहिए, ना कि खा लिए और सो गए। और जब भी मान लीजिए हमारा नल इस तरीके से ख़राब हो गया हो तो पानी टपकते रहता है तो वो अच्छा नहीं होता है। प्लम्बर वाले को बुला के कोई भी नल, कहीं का भी, किचन का नहीं, कहीं भी अगर आपका नल ख़राब हो तो उसे तुरंत ही ठीक करवा लीजिए। पानी की बर्बादी भी अच्छी नहीं होती है। हम जब सुबह में आए, मान लीजिए हम नहाने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ रहे हैं सुबह सुबह, तो इस तरीके से चाकू और छुरी को सामने हमें लटका के नहीं रखना चाहिए। कैंची, छुरी, जब भी हम इस तरीके के चीज़ को हम सुबह सुबह देखते हैं तो हमारे दिमाग में मतलब एक नेगेटिविटी आती है और माना जाता है कि हमारा इससे दिन खराब होता है। हमारा जो सोच है वो इस तरीके का मतलब गलत तरीके का हो जाता है। तो इसीलिए जब भी मान लीजिए हम काम कर लें तो हमें इस तरीके से लटका के नहीं रखना है। रखना भी है तो उस इधर हम साइड में रख देंगे, और नहीं तो ऐसा जगह हम रखें जिस पर मतलब किसी की नज़र ना पड़े। बिल्कुल हमें छुरी को, कैंची को, इस टाइप की जो वस्तु है उसे हमें साइड में ही रखना चाहिए। और हमें किचन से ही सुबह में शुरुआत करनी चाहिए। पोछा हम उत्तर दिशा की ओर से लगाएंगे, लेकिन झाड़ू हमें पूर्व दिशा की ओर से ही लगाना वो शुभ माना जाता है। और झाड़ू हमेशा सुबह में किचन से ही शुरुआत करनी चाहिए। और ये न कि हम झाड़ू लगा दिए और झाड़ू को भी इस तरीके से हम किचन में रख दिए, तो वैसा गलती भी नहीं करना है। झाड़ू भी हम अगर किचन में रख देते हैं तो इससे हमारे किचन में अन्न की कमी होने लगती है। तो हमें साफ़ सफाई कर लेने के बाद उसे झाड़ू को अलग जगह रखना चाहिए। एक टाइम का भोजन, जितनी भी गृहिणियाँ हों जो खाना बनाती हों, उसे मतलब उनको चाहिए कि एक टाइम का खाना वो हमेशा किचन में ही बैठ के खाएं। इससे माँ अन्नपूर्णा खुश होती है और हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। रात में माँ अन्नपूर्णा के लिए थोड़ा सा जो भी आप रोटी चावल जो भी आप बना रही हो वो थोड़ा सा ढक के ज़रूर रखना चाहिए। इससे
हमारे घर में अन्न की कमी नहीं होती है और हमारा जो किचन है हमेशा मतलब भरा पूरा रहता है। और चावल, आटा, हल्दी, नमक, दूध वो कभी किचन से ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब ख़त्म हो, मान लीजिए लगे कि हमें 1-2 दिन का बचा हुआ है, उससे पहले ही हम मंगा के और डब्बे को भर देंगे। पूरा खाली होना वो भी अच्छा नहीं होता है। तो जब भी मकड़े के जाले वगैरह नहीं रहना चाहिए। मकड़े के जाले रहने से हमारे घर में राहु का जो दोष है वो उत्पन्न होने लगता है। तो हमें किचन की साफ सफाई सबसे ज़्यादा मतलब करनी चाहिए। घर शरीर है तो आत्मा किचन होती है, क्योंकि इससे ही हमारा जो स्वास्थ्य है वो जुड़ा रहता है। तो मतलब किचन में ही तो हमारा खाना बनता है और उसी खाने को सब लोग खाते हैं। तो हमें बहुत शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और भगवान का एक फ़ोटो, जो भी अन्नपूर्णा माता का फ़ोटो मिले तो आप किचन में पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। और भगवान का जब हम स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए जब हम खाना बनाएंगे तो वो खाना नहीं रहेगा, वो एक प्रसाद के रूप में हो जाता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, हमारे बच्चे, हमारे पति, तो इससे हमारे घर में तरक्की होगी ही होगी और बच्चे का भी दिमाग बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो इन्हीं सब बातों का हमें विशेष ध्यान देना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।